सॉरी, ये ट्रम्प कहीं ना कहीं ताइवान पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ताइवान इज हेडिंग फॉर बिग टाइम। ये एक नया डायमेंशन है। देयर वाज नो मेंशन ऑफ ताइवान। मानिए ना मानिए, सत्य है। अब ये बहुत विकट परिस्थिति में इसने दुनिया को डाल दिया है। हम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू होगी और ये अनकंट्रोल होगी। मैं आपको हमेशा कहता था, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता, भगवान ना करे कभी हो, इट विल बी ए न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3, इट वोंट बी अ कन्वेंशनल वर्ल्ड वॉर 3। देखते हैं साहब, जेडी वेंसेस मागामो। अब यहाँ अमेरिका की सोसाइटी रेडिकलाइज हो रही है, अमेरिका की सोसाइटी बदल रही है, अमेरिका की सोसाइटी बहुत ज्यादा सुप्रीमिस्ट हो रही है। और कहीं ना कहीं सवाल है भारतीय मूल के लोगों के लिए, आपकी सेकंड थर्ड जनरेशन क्या अमेरिका में रह सकती है? क्या अमेरिका में वो अपना लालन पालन कर सकती है? क्या अमेरिका में उनका फ्यूचर है? इस पे एक, मैं हमेशा से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है। जेडी वेंस की एक फोटो वायरल हो जाती है, वो चार्ल्स क्रेग की वाइफ से मिलते हैं। आप जानते हैं चार्ल्स क्रेग की वाइफ प्रेग्नेंट है। मागा वाले कहते हैं कि भाई, जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी है, सेकंड लेडी जो है, वो क्रिश्चियन होनी चाहिए, क्योंकि जेडी वेंस आप क्रिश्चियन हो, आपकी धर्मपत्नी क्रिश्चियन होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इशारा ये है कि आप चार्ल्स क्रेग की बीवी से शादी कर लो। काफी सोशल मीडिया पे अमेरिका में ये लोगों ने ये फोटो मीमे वीमे लगानी शुरू कर दी। अब जो उषा वेंस है, ये जेडी वेंस को एक लॉ स्कूल में मिली थी। दे आर डूइंग लॉ टुगेदर किसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो वहां जेडी वेंस कहता था मैं एथिस्ट हूँ। ही वाज नॉट इन पॉलिटिक्स एंड ऑल, ये तो पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं थे। कहा मैं एथिस्ट हूँ। तो उषा वेंस हिंदू थी, उन्होंने कहा जी मैं हिंदू हूँ, तो इनकी शादी हो। जब शादी की तब बोला मैं तो एथिस्ट हूँ, आई एम नॉट बिलीव इन एनीथिंग। पर अब जो बच्चे 3 हैं, सफल मैरिज है, 3 बच्चे, तीनों बच्चों को क्रिश्चियन बिलीव्स के आधार पर रेज कर रहा है। तो बच्चे क्रिश्चियन, ये बिल्कुल वही बात है कि हिंदू बीवी, मुसलमान एक्टर, बच्चे मुसलमान, बिल्कुल वही लॉजिक है। बच्चों को क्रिश्चियन बिलीव्स पे लॉन्च कर रहे हैं। अब जब ये चार्ल्स क्रीक वगैरह वाली बात हुई, तो ये वहां का उन्होंने बोला भाई फर्स्ट सेकंड लेडी तो हमारी क्रिश्चियन होनी चाहिए, ऐसे हिंदू महिला कहां से चलेगी? तो जेडी वेंस का एक स्टेटमेंट आता है, कहता है कि मेरी वाइफ तो हिंदू है, शी इज नॉट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन, और जैसे वो मेरे साथ संडे रोज चर्च आती है, सब क्रिश्चियन फेस्टिवल मनाती है, बट मेरा ये मानना है कि इन द लॉन्ग रन शी विल कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। ये कल की बात है। तो मतलब टाइम जोन का फर्क है भाई। अब कल मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि शी विल कंट्रोल टू क्रिश्चियनिटी। इसको लेके बड़ा विवाद हुआ भारत में हर जगह। मतलब अगर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट को आज अपनी बीवी का धर्म परिवर्तन कराना पड़ रहा 15-20 साल की शादी के बाद, तो जो कॉमन आदमी है, हिंदू है, सनातनी, उसका क्या होगा? जो जैन है, जो सिख है, जो पारसी, जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, उनका क्या होगा? एवं जो मुसलमान रहता है उसका क्या होगा? तो क्या हमें क्रिश्चियन बनना पड़ेगा? क्या हमें क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करना पड़ेगा? तब आप स्वीकार करोगे, चलो क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर भी ली, पर ये चमड़ी का रंग तो ब्राउन है, ये बाल तो काले। अब गोल्डन ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बाल तो मेरे आएंगे नहीं, और न उस हरी आंखें मेरी होंगी। यार कॉन्टैक्ट भी कितने देर लगा लूंगा? तो क्या आज अमेरिका में ये परिस्थिति, बिग अमेरिकन कंट्री में, एक महिला ने जेडी वेंस को कन्फ्रंट भी किया था, ये आपका बिग अमेरिकन कंट्री में, तो आज आपकी धर्म पत्नी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ रहा है। नहीं तो आपको कह रहे चार्ल्स क्रेग की बीबी से शादी करो क्रिश्चियन। तो मतलब परिस्थितियां इतनी बद से बदतर हो रही है, इतनी खराब हो रही है। अभी भी जेडी वेंस का है नहीं जी वो हिंदू, और उसका जब इतना बड़ा बैकलैश ग्लोबली आ गया, तो जेडी वेंस कह रहा है नहीं वो हिंदू है, और उसका फिलहाल कोई कन्वर्ट करने का विचार नहीं है। पर कन्वर्जन की बात आ गई है। जेडी वेंस ने कल बोल दिया हाँ जी वो कन्वर्जन का सोच रहे, हो सकता है वो कन्वर्ट कर भी ले। तो मतलब अमेरिका में रहने के लिए क्रिश्चियनिटी को आपको अपनाना पड़ेगा, चाहे आप उषा वेंसी क्यों हो। ये एक विचित्र बात है। पाकिस्तान जैसी परिस्थिति हो गई है। तो ऐसे में भारत और भारत के मूल के लोगों के लिए वेकअप कॉल है। क्या आपकी सेकंड और थर्ड जनरेशन के लिए अमेरिका है, या वेस्टर्न वर्ल्ड है? क्या जिस अमेरिका और जिस मिराज को आप ढूंढ रहे, इज दैट सस्टेनेबल? क्या वो चलेगा? क्या उस मिराज के पीछे अपनी जिंदगी और जिंदगी भर की पूंजी लगाना वर्थ है? क्या सेकंड और थर्ड जनरेशन आपका इस माहौल में जी पाएगा और अपने एक जीवन व्यापन कर पाएगा? अगर इतना डिस्क्रिमिनेशन वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ के अगेंस्ट है, और ये मागा वाले वही लोग हैं जो ट्रंप को गद्दी पे बिठाते। याद कीजिए जब ट्रंप ने दिवाली का दिया जलाया था, उसने कहा था सैटेनिक या डेमन वर्शिप, ट्रंप इज कंज्यूम्ड बाय द डेमन। ये वही लोग हैं, और यही लोग आजकल अमेरिका की सत्ता, अमेरिका के राष्ट्रपतियों को खुद कुर्सी पे बैठाते उतारते हैं।
फिर वो चंद्रमौली जी वाली घटना होती है, पोले में बच्चा मारा जाता है, एक महिला का रेप होता है, किसी को हॉलीवुड के पास हमारे सिख बुजुर्ग को मारा जाता है, एक सिख महिला बहन का बार बार रेप हुआ कि भाई जाओ। कई सारे ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाले किस्से आए, क्योंकि अब अमेरिका की जो एक मल्टीलिंगुअल और एक मल्टीकल्चरल शॉक, मतलब सोसाइटी को ऑब्जॉर्व करने की क्षमता थी, वो गई। तो ये एक वेकअप कॉल है, ये एक बड़ा सिग्नल है, ये एक बड़ा मुद्दा है, भारत के मीडिया पे छा रहा। मैं भी एक दो टीवी डिबेट्स में था इसी मुद्दे को लेके, क्योंकि ये एक मैसेज क्लियर है, इट्स माय वे और हाईवे। मैं फिर भी बोला, आप क्रिश्चियन भी होंगे यार, हमारा चमड़ी तो वही रहेगी ना, बालों का रंग, आंखों का रंग तो वही रहेगा, उसका क्या करिएगा? चलिए क्रिश्चियनिटी भी पकड़ ली, तो बाकियों का क्या करिएगा? और क्रिश्चियनिटी पकड़ना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मन है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, कोई आपत्ति नहीं, पर क्या मजबूरी में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा? क्या जेडी वंश की बीवी के पास भी अब अमेरिका में रहना है तो क्रिश्चियन बनना पड़ेगा? बड़ी विचित्र दुनिया साहब। मागा वाले डिमांड करें, ये करके दो, नहीं तो बात बनेगी नहीं, और इन्हीं के दम पे ये सत्ता में रहते हैं। मतलब ये एक ऐसा विषय है जिसने मेरी आत्मा को झंझोड़ रख दिया। आई एम रियली शेकन बाय द हार्ट, बाय द टू द कोर। देखिए क्या होता है। जेडी वंश ने थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, पर जो मुद्दा है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। देखिए, जब हवाओं का रुख पकड़ के या हवाओं का रुख देख के आने वाले तूफान का अंदेशा हो जाना चाहिए, पर भाइयों जब तूफान आएगा तब तो सबको पता ही लगेगा क्या होगा। बट क्या हम हवाओं का रुख पकड़ पा रहे हैं? दैट्स फॉर अस टू डिसाइड। फिलहाल काफी समय हो गया, मैं अपनी वाणी को आज और अभी तक के लिए विराम दूंगा। हमारा इवनिंग मेगा डेकोड 11 से 11:30 आता है, वी कम विदाउट नोटिस। अगर आपने अब तक भी लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, अभी ये बहुत जरूरी है। लाइक का बटन दबाना अभी